दोस्तों क्वांट स्कोर बूस्टर सेशन में आपका स्वागत है, जिसमें हम सीखते हैं सवालों को सॉल्व करने की बेहतरीन टेक्निक्स। तो आज जो बारी है वो ट्रेन्स के क्वेश्चंस की है। देखो जरा, जैसे कि ये सवाल है, ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म हैविंग लेंथ इक्वल टू ट्रेन्स लेंथ इन 16 सेकेंड, इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ ब्रिज हैविंग लेंथ डबल ऑफ प्लेटफॉर्म लेंथ, है ना। तो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 16 सेकंड लेती है, तो वही ट्रेन उसी स्पीड से चलते हुए ब्रिज को क्रॉस करने में कितना समय लेगी। और ब्रिज की लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ का डबल है ना। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ट्रेन की जो लेंथ है वो अपने आप में कुछ ना कुछ ट्रेन की एक लेंथ रही होगी, है ना। ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करने में कितना समय ले रही है, वी डू नॉट, है ना। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने, तो देखो जब मैं बात करूंगा ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करने में समय ले रही है कुछ भी, उस समय वो डिस्टेंस कितनी चल रही होगी, L1। सपोज ट्रेन की खुद की लेंथ है L1 और प्लेटफॉर्म की लेंथ है L2। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ टोटल चलेगी, इतनी डिस्टेंस चलेगी ना। अच्छा, अब वही ट्रेन जब ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, ये दोनों चलेगी। यस, बताइए। अब जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो तो ट्रेन की लेंथ के बराबर है, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है L1 प्लस L2 की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, ट्रेन की लेंथ भी L है और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी L है ना। तो L1 प्लस L2 क्या हो गया, L प्लस L। अच्छा, दूसरे केस में ट्रेन ट्रेन की लेंथ तो L ही है, लेकिन जो ब्रिज की लेंथ है वो प्लेटफॉर्म का डबल है, यानी कि 2L है, इतना चलेगी। अच्छा, दोनों केसेस में एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या है, ट्रेन की स्पीड। और भाई अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर ही होता है। तो भाई ये डिस्टेंस का रेशियो है क्या, आप ये देखो, 2L/3L, यानी डिस्टेंस का रेशियो है 2:3। वही रेशियो टाइम का होना चाहिए, डिस्टेंस रेशियो बराबर टाइम रेशियो, बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट। तो पहले केस में टाइम लग रहा है भाई 16 सेकेंड, 16 यानी कि इसका 8 टाइम्स। तो भाई इसका भी 8 टाइम्स अगर मैंने किया तो सेकंड केस में जो समय लगेगा वो लगेगा 24 सेकेंड। यही मेरा आंसर है। यस, बिना किसी फॉर्मूला के सिर्फ सिर्फ रेशियो निकाल कर, है ना। इसको हम मेंटली भी कर सकते हैं। पहले केस में L प्लस L यानी 2L, दूसरे केस में L प्लस 2L मतलब 3L। 2:3 का रेशियो हुआ, 2 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू 24, खत्म, है ना। तो ये है पहला सवाल। इसी तरीके से देखो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो आप फॉर्मूला से अगर करेंगे तो काफी ज्यादा समय ले सकते हैं, दो दो तीन तीन इक्वेशन बन सकती हैं। ये सवाल ऐसे चुटकियों में सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि ये सवाल है, अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोस्ट, है ना। जब किसी पोस्ट को क्रॉस करती है ट्रेन, या पोल को क्रॉस करती है, ट्री को क्रॉस करती है, तो वो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलती है ना। तो पोस्ट को क्रॉस करने में 10 सेकंड ले रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में समय ले रही है 18 सेकंड। एंड इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ टनल ऑफ लेंथ 4 टाइम्स दैट ऑफ प्लेटफॉर्म। अभी आप अगर इक्वेशन बनाएंगे तो यहां पर 3 इक्वेशन बनेंगी। पहली तो पोस्ट के लिए, दूसरी प्लेटफॉर्म के लिए, और फिर तीसरी टनल के लिए, है ना। फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा ये सवाल। अब हमारे तरीके से देखिए, रेशियो मेथड से हम एक चीज यहां पर देख पा रहे हैं कि तीनों केसेस में ट्रेन चाहे पोल को क्रॉस करे या प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को या टनल को, किसी भी चीज को क्रॉस करे, ट्रेन अपनी स्पीड से ही तो चलेगी, यानी स्पीड तीनों केसेस में कांस्टेंट होगी। तो पहले केस में जो डिस्टेंस होगी, अगर वो क्रॉस कर रही है पोस्ट को, तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलेगी, क्योंकि पोस्ट की लेंथ तो ट्रेन के सामने नेग्लिजिबल, तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलेगी। अच्छा, दूसरे केस में वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, यानी L1 प्लस L2, राइट, इतनी डिस्टेंस चलेगी। और भाई तीसरे केस में वो टनल को क्रॉस कर रही है और टनल की लेंथ प्लेटफॉर्म का 4 गुना है, तो हम ये कह सकते हैं L1 प्लस 4 टाइम्स L2, ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ, टनल की लेंथ प्लेटफॉर्म का 4 गुना है, ऐसे लिख लोगे। अच्छा, पहले केस में हम कह रहे हैं कि समय लग रहा है कितना, 10 सेकंड। पहले केस में टाइम लग रहा है 10 सेकंड, मतलब L1 की जगह मैंने रखा 10। मैं ये कह रहा हूं कि डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर ही होगा, क्योंकि स्पीड इज कांस्टेंट। अच्छा, सेकंड केस में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 18 सेकंड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर L1 की वैल्यू 10 है तो L1 प्लस L2 18 है, तो ये तो हो गया 10, तो ये 8 हो गया कि नहीं हो गया, बताइए जरा।
भाई L1 तो यहां से मैंने 10 रखा, ये टोटल 18 है, मतलब L2 8 होगा। तो यहां पर समय कितना आएगा, L1 की जगह 10 रखा प्लस 4 इंटू L2 की जगह हम क्या रखेंगे 8, तो 32 प्लस 10 42 सेकंड। यही मेरा आंसर है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम मुझे यहाँ पर करना है ना। तो ट्रेन्स के बहुत सारे सवाल है ना रेशियो मेथड से सॉल्व हो सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। तो ये टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। ये टेक्निक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।